हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस दुनिया में प्रकार प्रकार के दुख है, विभिन्न प्रकार के दुख है। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है और कोई धन से दुखी है। परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो 99 के चक्कर के कारण दुखी है। अब आप बोलोगे कि सर 99 का चक्कर होता क्या है, तो आइए समझते हैं कि 99 का चक्कर आखिरकार होता क्यों है और लोग इससे दुखी कैसे होते हैं। अब एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ और उस कहानी के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि ये चक्कर साला है क्या। तो बात यह है कि गांव होता है और एक गांव में एक सेठ जी होते हैं और सेठ जी के घर के पास में ही बिल्कुल जैसे इस तरफ सेठ जी का मकान है और इस तरह के गरीब की झोपड़ी होती है। अब जो सेठ होती है उसकी बीवी और जो गरीब है उसकी बीवी, दोनों आपस में सहेली होती है। दोनों साथ साथ कुएं पर पानी लेने के लिए जाती है। सारी चीज़ें दोनों साथ साथ करती है और जब दोनों कुएं पर पानी लेने जाती है ना, तो दोनों एक दूसरे से बात करती है। तो जो सेठ की जो बीवी होती है वो उस गरीब की बीवी से पूछती है कि बहन, आज तेरे घर पर खाने में क्या बना है। तो गरीब की बीवी बोलती है कि यार, आज तो हमारे घर पर कुछ नहीं, पराठे बने थे तो बढ़िया हमने गरम गरम पराठे खाए और सब्जी वगैरह खाई। और जब वो सेठ की बीवी से पूछती है कि आज बहन तुम्हारे घर पर क्या बना था, तो बोलती है कि कुछ नहीं यार, आज तो हमने जो है कल की जो बासी जो भोजन खाना बचा था वो कल का ही बासी खाना हमने खा लिया। इस तरह से रोज दोनों पानी लेने के लिए जाती है। रोज दोनों से एक दूसरे से चर्चा होती है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि जो गरीब है उसके घर पर रोज कुछ ना कुछ अच्छा बनता रहता है। कभी पराठे बन रहे, कभी पूरी बन रही है, कभी काजू करी बन रही है। मतलब उसके यहाँ रोज आनंद रहता है, रोज खुशी रहती है, रोज कुछ ना कुछ अच्छा बन रहा होता है। और इधर जो सेठ जी है वो कभी चटनी के साथ रोटी खा रहे हैं, कभी अचार के साथ रोटी खा रहे हैं, कभी नमक के साथ रोटी खा रहे हैं, कभी रात का बासी खाना खा रहे हैं। इस तरह से सेठ जी के घर पर चलता रहता है। अब एक दिन जो सेठ की पत्नी होती है ना, वो सेठ से बोलती है कि हम इतने अमीर हैं, हमारे पास इतने पैसे हैं, जिसके बाद भी हम कैसा रूखा सूखा खा रहे हैं। और इधर देखिए, हमारे नीचे जो झोपड़ी बनी है ना, घर के बगल में जो झोपड़ी बनी है ना, उसमें जो आदमी रहता है ना, वो एक दाना कमाता है, 1 रुपया कमाता है और 1 रुपया खाता है, जिसके बाद में भी उसके घर पर रोज नए नए पकवान बनते हैं। उसकी पत्नी और मैं दोनों साथ साथ पानी लेने के लिए जाते हैं और पनघट पर जब हम बात करते हैं ना, तो मुझे बड़ी शर्म आती है। वो हर बार कुछ ऐसा बताती है जो हमारे घर पर आज तक कभी बना ही नहीं है। तब जो सेठ जी होते हैं ना, वो मुस्कुराते हैं और अपनी पत्नी से बोलते हैं कि वो जो गरीब है ना, अभी 99 के चक्कर में नहीं पड़ा है। जिस दिन वो 99 के चक्कर में पड़ जाएगा ना, वो ऐसे खाना खाना, ऐसे पकवान खाना भूल जाएगा। तब जो सेठ की पत्नी होती है बोलती है कि 99 का चक्कर वो क्या होता है। तब सेठ जी बोलते हैं कि एक काम कर, मेरी तिजोरी में से एक एक के 99 सिक्के निकाल कर के लेके आ। अब सेठ की पत्नी सिक्के निकाल कर लेके आती है। सेठ जी एक पोटली में एक एक के सिक्के डालते हैं और 99 सिक्के पूरे करने के बाद में अपनी छत पर जाते हैं और छत पर जाकर उस गरीब की जो झोपड़ी है वहां पर वो थैली गिरा देते हैं। अब जब सुबह गरीब की बीवी जो है झाड़ू निकालने के लिए बाहर जाती है, तो देखती है कि एक पोटली पड़ी हुई है। वो पोटली उठाकर घर में अंदर लेके आती है। अपने पति को बोलती है कि ये पोटली मुझे मिली है। दोनों बैठ करके वो रुपये गिनने लगते हैं। और रुपये कितने निकलते हैं? रुपये निकलते हैं 99, 99 रुपए। अब से वो जो गरीब है वो और उसकी पत्नी विचार करते हैं कि काश 1 रुपया और इसमें मिल जाए ना, 1 रुपया, तो ये 99 से क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो वो जो गरीब आदमी होता है अपनी पत्नी को बोलता है कि एक काम करते हैं, आज अपन है ना पराठे वराठे पूड़ी वगैरह का प्लान कैंसिल करते हैं। आज अपन है ना अचार से रोटी खाएंगे। आज यदि अपन अचार से रोटी खाएंगे तो दिन भर में जो भी काम करूंगा ना, वो 1 रुपया रात को सेब बच जाएगा और हम वो 1 रुपया इस 99 में डाल देंगे तो हमारे भी है ना 100 रुपये हो जाएंगे। अब इधर जो सेठ जी होते हैं ना, वो अपनी पत्नी से बोलते हैं कि एक काम कर, आज तू जा उसके घर पर और आज उससे पूछ कि आज बहन तेरे घर पर क्या बना है। सेठ की पत्नी जाती है और पूछती है कि बहन आज खाने में क्या बना है। तो गरीब की महिला बोलती है कि भाभी, आज तो कोई खास बनाने के लिए था नहीं, तो आज तो हमने अचार से ही रोटी खा ली। अब सेठ की पत्नी का दिमाग घूम जाता है, वो सेठ जी के पास में आती है और सेठ जी से बोलती है कि आखिरकार ये हुआ कैसे। तब सेठ जी बोलते हैं कि वो 99 के चक्कर में पड़ गया है। अब हर दिन ऐसे ही रहता है, हर दिन ऐसे ही चलता है। हर अब वो जो गरीब व्यक्ति था ना, वो किसी दिन अचार से, किसी दिन चटनी से, किसी दिन नमक से उसने भी खाना खाना शुरू कर दिया था, रोटी खाना शुरू कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो भी 99 के चक्कर में पड़ चुका था। तो दोस्तों, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोई दुख नहीं है। प्राकृतिक रूप से उनके पास में सब कुछ है, वो सर्व सामर्थ्य है, परंतु वो दुखी क्यों है? केवल और केवल 99 के चक्कर में दुखी है। आज उनके पास अच्छा खाने का है, अच्छा पहनने का है, फिर भी वो इस बात से दुखी है कि मैं कल क्या करूंगा, और उस चक्कर में वो आज भी नहीं जी पा रहा, अपना आज भी खराब कर रहा है, केवल और केवल 99 के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो छोटी सी कहानी थी और समझाने का तात्पर्य यही है कि जो लाइफ हमें ईश्वर ने एक बार दी है ना, उसे अच्छे तरीके से जियो। बेकार में दुखी होने की जरूरत नहीं है, 99 के चक्कर में पढ़कर दुखी होने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जमा पूंजी नहीं करनी है, हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार जमा पूंजी करनी चाहिए,
परंतु कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो नमक से रोटी खा खाकर जमा पूंजी इकट्ठी कर रहे हैं। तो जमा पूंजी किस काम की है? दोस्तों, कहानी यदि पसंद आई हो तो इस छोटे से हमारे प्रयास को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की प्रेरणादायक और मोटिवेशनल स्टोरी लाता रहता हूँ। याद रखिए, यदि आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो उसे गोपाल कलमुदिया यूट्यूब पर सुन रहे हैं। जय श्री कृष्ण।